की कथा में हम ऐसे व्यक्ति की जीवन यात्रा जानेंगे जिसने अमावस्या के पुण्य से अपने कुल का उद्धार किया और स्वयं भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। प्राचीन समय की बात है। कांचीपुरी नामक नगरी में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत पवित्र, वेद शास्त्रों का ज्ञाता और भगवान विष्णु का परम भगत था। किंतु उसका पुत्र विष्णुसेन में धार्मिकता का अभाव था। वह नास्तिक विचारों में रत रहता, पिता के उपदेशों की अवहेलना करता और पाप कर्मों में लिप्त रहता था। धर्मदत्त को यह देखकर बहुत दुख होता था, परंतु वह जानता था कि एक दिन उसका बेटा भी धर्म के मार्ग को अपनाएगा। उन्होंने निरंतर प्रार्थना की और एक उपाय सोचा। एक दिन धर्मदत्त ने अपने पुत्र विष्णुसेन से कहा, पुत्र, जब तक तुम स्वयं जीवन के सत्य को नहीं देखोगे, तब तक तुम्हें मेरी बातें व्यर्थ प्रतीत होंगी। जाओ, इस संसार को देखो, अनुभव करो और फिर लौटकर बताना कि क्या वास्तव में पाप में सुख है। विष्णुसेन यात्रा पर निकल गया। अपने पिता के कहने पर वह मार्ग में उसने रोगी, मृत शरीर, वृद्ध और दुखी जनों को देखा। उसकी दृष्टि में पहली बार संसार का अनित्य स्वरूप आया। उसने देखा कि कितना भी धन, बल, यौवन हो, सब निष्फल है, वह सब व्यर्थ है। यात्रा करते करते वह प्रयाग पहुंचा। वहां वैशाख मास की अमावस्या थी और संगम में विशाल स्नान उत्सव चल रहा था। हजारों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान कर रहे थे। हर कोई दान, तर्पण, व्रत और जप में लगा था। विष्णुसेन ने एक बूढ़े साधु से पूछा, बाबा, यह सब क्यों हो रहा है? साधु ने कहा, पुत्र, वैशाख अमावस्या का स्नान, तर्पण और दान अपार पुण्य देने वाला है। इस दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य भी 100 गुना फल देता है। पितरों को तर्पण देने से वे तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं और जो अमावस्या को स्नान, व्रत और ब्रह्म भोज कराता है, वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह सुनकर विष्णुसेन को बहुत पछतावा हुआ। उसने संगम में डुबकी लगाई और संकल्प लिया और वहीं एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर आत्म मंथन करने लगा। उसने अपने किए पापों के लिए गंगा मैया से क्षमा मांगी। उसी रात्रि को सौपन में उसे भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान बोले, वत्स, तूने वैशाख अमावस्या को स्नान, तर्पण और प्रायश्चित कर मेरे समीप आने का मार्ग खोज लिया है। अब तुझ में नव जीवन का संकल्प है। जा और धर्म का प्रचार कर। विष्णुसेन अपने घर लौट आया। पिता ने उसका हृदय परिवर्तन देखकर आशीर्वाद दिया। वह ब्राह्मण धर्म में तत्पर हो गया। उसने जीवन भर वैशाख अमावस्या का व्रत किया, असंख्य पितरों का श्राद्ध कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र, अन्न दक्षिणा दी। उसके इस पुण्य से उसकी 7 पीढ़ियां स्वर्ग को प्राप्त हुई। मृत्यु के पश्चात विष्णुसेन स्वयं विष्णु लोक को गया। पौराणिक मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन सूर्योदय से पहले पवित्र नदियों में स्नान करे, व्रत रखे, उपवास करे, पितरों का तर्पण करे, तो उसे ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिलती है। गाय, स्वर्ण, तिल, भूमि, वस्त्र, जल का दान इस दिन सर्वोत्तम माना गया। पीपल वृक्ष की पूजा, जल अर्पण और दीप दान विशेष पुण्यकारी होता है। वैशाख अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्म निर्माण का अवसर है। यह जीवन के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला सेतु है। जो व्यक्ति इस दिन धर्म, दयादान और तप का आश्रय लेता है, उसके समस्त दोष शांत होते हैं और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। जय श्री हरि विष्णु। अब सुनते हैं अमावस्या की दूसरी कथा। आइए अब श्रवण करते हैं सावित्री और सत्यवान की
कथा जिसे सुनने मात्र से पति की लंबी आयु होती है। भद्र देश के एक राजा थे जिसका नाम अशोपति था। भद्र देश के राजा अशोपति के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह इस बात से दुखी रहते थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह कर्म जारी रहा। उसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया, हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। इस तरह के वचन सुनकर राजा अशोपति बहुत ही खुश हुए। 9 महीने के बाद उसके घर एक बहुत ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद ही रूपवान और गुणवान थी, इस कार्य में निपुण थी। सावित्री के बड़े होने पर उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हुई और उसके लिए वर ढूंढने लगे, लेकिन योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता बहुत ही दुखी रहने लगे। तो एक दिन सावित्री ने कहा, पिताजी, आप इतने उदास क्यों रहते हैं? मुझे बताइए कि क्या बात है। तो उसके पिताजी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई योग्य सुंदर वर तलाश कर रहा हूँ, लेकिन वह मुझे मिल नहीं रहा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं ही अपने लिए वर तलाश करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री तपोवन में चली गई। वहाँ पर सालव देश के राजा धूम्रसेन रहते थे। उनका राज्य तो किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री उन पर मोहित हो गई और उसे पति के रूप में स्वीकार कर लिया। ऋषिराज नारद को जब इस बात का पता चला तो वह राजा अशोपति के पास पहुँचे और कहा, हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है, लेकिन एक चिंता की बात है कि उसकी आयु बहुत ही छोटी है। वह अल्पायु है, 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अशोपति घोर चिंता में डूब गई। फिर सावित्री ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, आप चिंतित क्यों हैं? तो उसके पिताजी ने कहा, पुत्री, जिस राजकुमार को तुमने अपने लिए वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और को अपना जीवन साथी बनाओ। तो इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक ही बार करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करता है और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। तो राजा अशोपति ने सावित्री के कहने पर उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पिताजी का घर छोड़कर ससुराल में जंगल में जाकर अपनी सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने पहले ही सावित्री को सत्यवान की मृत्यु का निश्चित समय बता दिया था। जैसे जैसे वह दिन करीब आने लगा तो सावित्री सतर्क होने लगी। उसने सत्यवान के मृत्यु के दिन के 3 दिन पहले ही व्रत रखना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर अपने पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। तो सावित्री ने कहा, आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सत्यवान की आज्ञा पाकर सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ियां काटने लगी। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। वह दर्द से व्याकुल होकर पेड़ से नीचे उतर गया। सावित्री ने अपना भविष्य समझ लिया था। सावित्री सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को लेकर जाने लगे। तो सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी और यमराज से विनती करने लगी, मेरे पति सत्यवान के प्राण छोड़ दीजिए। मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनका एकमात्र इकलौता सहारा यही है। आप कृपा करके मेरे पति के प्राण छोड़ दीजिए। यमराज ने सावित्री को समझाया, यही विधि का विधान है, यह टल नहीं सकता। लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति प्रेमता देखकर यमराज ने कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझे कोई वरदान मांग सकती हो। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ।
तो सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब तुम घर लौट जाओ। लेकिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती ही रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस चली जाओ। तो सावित्री ने कहा, भगवान मुझे अपने पति के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज ने कहा, अब तुम दूसरा वरदान मांगो और फिर वापस चली जाना। तो सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, आप कृपा करके पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री तो फिर भी पीछे पीछे ही चलती रही। तब यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा और कहा, वरदान मांगने के बाद तुम्हें वापस जाना ही होगा। तो सावित्री ने कहा, ठीक है। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इस बार भी वरदान सावित्री को दे दिया। जैसे ही यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर चलने लगा तो सावित्री फिर पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, अब पीछे आने का क्या कारण है, मैं तुम्हें तीनों वरदान दे चुका हूँ, अब तुम वापस चली जाओ। तो सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। जब आप मेरे पति के प्राणों को ले जाएंगे तो मैं 100 संतानों को जन्म कैसे दूंगी। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गई। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था और देखते ही देखते सत्यवान जीवित हो गया और उठकर बैठ गया। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्रदान हो गई है और खोया हुआ राज्य भी मिल गया है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान लंबे समय तक अपने मस्त सुखों का भोग करती रही। इसलिए हर औरत को पतिव्रता सावित्री की तरह अपने पूरे परिवार के सकुशल होने की कामना को लेकर इस व्रत को करना चाहिए, ताकि हर औरत को अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिले। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।